इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को जमानत पर रिहा किया। फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी के डर से वापस अदालत की जानिब दौड़ लगा दी। पीटीआई रहनुमा भागते भागते फुटपाथ से टकराकर लड़खड़ाए। वकीलों ने सहारा दिया, दिलासा दिया कि पीछे कोई नहीं। दौड़ते दौड़ते फवाद चौधरी हाँफ गए, सांस फूल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलकर फवाद चौधरी गाड़ी में बैठे ही थे कि उतरकर उल्टे पैर भाग गए। भागकर वापस मियां गुल हसन की अदालत में दाखिल हुए। रोस्ट्रम पर पहुंचकर कहा, बाहर पुलिस ने एक मरतबा फिर गिरफ्तार करने की कोशिश की। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार तो कर लेते। फवाद चौधरी की हिफाजती जमानत में 2 दिन की तौसी। मुल्की दिफा और कौमी सलामती के इदारों पर हमले नाकाबिले कबूल। 9 मई को फौजी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वजीर आजम ने कहा कि 75 साल में जो दुश्मन न कर सका वो एक सियासी जमात के कारकुनान ने किया। अफवाज पाकिस्तान ने पुरतशद्दुद वाक़यात पर तहम्मुल का मुजाहरा किया जो काबिल सताइश है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती करती है। कमेटी ने करार दिया कि सियासी मकासद की आड़ में फौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इजलास में विफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत शरीक, आला और खुफिया इदारों के हुकाम भी शरीक हुए। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ कोर कमांडर्स इजलास में पाक फौज की तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करने का फैसला किया गया था। इमरान खान को खुशामदीद कहने और आपको देखकर खुशी हुई कहने पर चीफ जस्टिस की वजाहत। एक मुकदमे की समाअत के दौरान वकील से कहा, आपको देखकर खुशी हुई। वो हर किसी को कहते हैं। उन्हें गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। वो हर एक को एहतराम देते हैं। अदब व इखलाक तो सबके लिए ज़रूरी है। अदब व इखलाक के बगैर मज़ा नहीं। अरबों के डाके डालने वाले कितने मुजरिमों को आप गुड टू सी यू कहते हैं? मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का चीफ जस्टिस पाकिस्तान की वजाहत पर रद्द-ए-अमल। कहा, आप हर एक को रजिस्ट्रार से फोन करवा कर मर्सिडीज भी मंगवा कर रुखसत करते हैं। हर एक को जेल से रेस्ट हाउस भी शिफ्ट करते हैं। सब पर इसी तरह रिमांड में जमानतों की बरसात करते हैं। सबको कहते हैं कि 10 फैमिली मेंबर्स को बुलाएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आपने इमरान खान को नहीं, उन तमाम दहशतगर्दों को गुड टू सी यू कहा जिन्होंने 9 मई को कौमी तनसीबात को आग लगाई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौमी खजाने से सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजिम चेयरमैन PAC नूर आलम खान का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह 15,27,399 रुपए, वज़ीर आज़म की तनख्वाह 2,01,574 रुपए, वफाकी वजीर की तनख्वाह 3,38,125 रुपए और सदर मुमलिकत की तनख्वाह 8,96,550 रुपए है। PAC की हिदायत पर सदर, वजीर आज़म और जजों की ग्रॉस सैलरी की तफसीलात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश कर दी गई। जो रिटायर्ड लोग 9 मई को रियासत मुखालिफ मुजाहिरों में गए, उनकी पेंशन रोक दी जाए। जो नौजवान शरीक हुए, उन्हें सरकारी नौकरी न दी जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन नूर आलम खान की हिदायत। कमेटी ने आइंदा इजलास में डैम फंड पर ब्रीफिंग के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया। नूर आलम खान ने कहा कि रजिस्ट्रार न आए तो कौमी असम्बली से वारंट जारी किए जाएंगे। तहरीके इंसाफ सिंध के नायब सदर MNA महमूद मौलवी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा, फौज के खिलाफ जिंदगी भर गए न जाएंगे। पार्टी कभी एक और कभी दूसरी होगी। फौज हम नहीं बदल सकते। 6 रोज़ पहले पार्टी के लोगों के दरमियान बात हो रही थी कि खान साहब को कुछ हुआ तो हम GHQ जाएंगे, तो उनसे कहा हमें फौज से नहीं लड़ना चाहिए। फौज के खिलाफ जाने का कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ की क़यादत ऐलान करे कि वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को सज़ा दी जाएगी। आर्मी तनसीबात और अमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाएं। पंजाब की निगरान काबीना ने मंजूरी दे दी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलजिमान, सहूलतकारों और मास्टर माइंड्स तक पहुँचने और गिरफ्तारियों के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने की हिदायत। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी जल्द यकीनी बनाने का हुक्म।
मुलजिमान की शनाख्त के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारों के बाहमी इश्तराक पर जोर। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि 32 मुकदमात की जियो फेंसिंग करके मुलजिमान को ट्रेस किया जा रहा है। तस्वीर और वीडियोस में चेहरे से शनाख्त के लिए नादरा के डेटाबेस से मदद ली जा रही है। फसाद की आड़ में सियासी कुव्वत और अफवाज पाकिस्तान को मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की गई। मंसूबा था अफरा तफरी फैलाकर इल्जाम PTI को देकर क्रैकडाउन का जवाब तराशा जा सके। अफवाज पाकिस्तान के सूबे ताल्लुकात आमा के एलामिये पर PTI का रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल बाइख्तियार कमीशन बनाने की तजवीज़। कहा शवाहिद हैं मुजाहिरीन की सफ़ों में मंसूबे के तहत मुसल्लह इंतशार पसंद दाखिल किए गए, जिन्होंने जलाओ गिराव किया और आम शहरियों पर गोलियां बरसाईं। आम शहरियों के साथ PTI कारकुनों को बड़े पैमाने पर गोलियों का निशाना बनाया गया। फितना व इंतशार के इस वाक़े में कार फरमा नासिर की निशानदेही के लिए तहकीकात नागुज़ीर हैं। जमान पार्क और केनाल रोड पर जलाओ घिराव के मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में इमरान खान की अबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी। आज हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि जमानतें दायर होने के बाद इमरान खान सिर्फ 2 बार अदालत पेश हुए। सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। इमरान खान की 9 मई या बाद में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी रुकवाने की दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेज दी गई। दरख्वास्त को लार्ज बेंच के सामने मुकर्रर करने की सिफारिश। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के तहरीक इंसाफ पर वार। कहा तारीख में पहली मरतबा एक इनकलाबी जमात ऐसी भी आई जिसने डर के मारे टांग पर प्लस्तर चढ़ाए, सर पर बाल्टियां रखने, व्हील चेयर पर बैठने की नई तारीख रकम कर दी। अस्पतालों, कोर्ट रूम्स, बाथरूम्स में छुपने, जूतियां छोड़कर दौड़े लगाने की नई तारीख रकम की है। हमने तो देखा और सुना था कि सियासी रहनुमा और कारकुन घबराते नहीं, नजरी के लिए बहादुरी से गिरफ्तारी पेश करते हैं, हौसले से कैद बंद का सामना करते हैं, कुर्बानी देते हैं, नाकाबिले तलाफी नुकसानात बर्दाश्त करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शीरी मजारी और सेनेटर फलक नाज की फौरी रिहाई का हुक्म। असद कैसर की भी 2 केसेस में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा फरूख हबीब का नाम ECS से निकालने की मंजूरी दे दी। यास्मीन राशिद को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। जिना हाउस पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार महमूद रशीद का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। सैफुल्ला नियाजी ने अपनी हिरासत कलअदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 9 मई के बाद 3 MPO के तहत अब भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर सरफराज शीमा, अली जैदी और दीगर गिरफ्तार हैं। PTI सिंध के सदर अली जैदी को कराची में घर में ही जेल की सहूलत मिल गई। डिफेंस में वाक़ई घर मुंतकिल करके उसी घर को सब जेल करार दे दिया गया। अली जैदी ने कहा कि वो कारकुनों से मिलने जा रहे थे कि उन्हें रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें जैकबाबाद शिफ्ट किया जा रहा था कि रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत खराबी का हुक्काम को बताया तो वो घर ले आए। नैब कानून में बहुत सी चीजें दुरुस्त हैं, कुछ गलतियां हैं जिन पर फैसला देंगे। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। विफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा, इमरान खान ने नैब कानून पहले ट्रायल कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने ये नुकता पहले भी बेहतरीन अंदाज में उठाया था कि दरखास्त ठोस बुनियादों पर मबनी नहीं। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस बोले, अदालत 184(3) के मुकदमात में किसी भी कानून पर जुडिशल रिव्यू कर सकती है। सारी दुनिया में अदालतें कवानीन को कलअदम करार देती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप तीसरी तरमीम से मुतासर हैं तो मुतालिका फोरम से रुजू कर लें। पार्लियामेंट को कानून साजी की हिदायत देने का मकसद कानून को आसान बनाना था ताकि बेहतरी हो। अदालत का वफाकी हुकूमत और इमरान खान के वकला को दलाइल की समरी जमा कराने का हुक्म। कहा, जवाबात के बाद फैसला करेंगे कि केस की मजीद समाअत की ज़रूरत है या नहीं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
कौमी असम्बली में तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुजव्वज़ा बिल में पार्लियामेंट की तौहीन जुर्म करार। बिल के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी तौहीन पार्लियामान पर किसी भी रियासती या हुकूमती ओहदेदार को तलब कर सकेगी। पार्लियामेंट की तौहीन के मुर्तकिब मुल्ज़िम को 6 माह कैद 10 लाख जुर्माने की सजाएं दी जा सकेंगी। हुकूमती और अपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल 24 रुकनी पार्लिमानी कंटेम्प्ट कमेटी तौहीन पार्लियामान केसेस की तहकीकात करेगी। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि फिर इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। कल पीडीएम का एहतजाज एक ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है, धरना अभी मौके नहीं हुआ। आज अज़खुद नोटिस का इख्तियार हरकत में है, पार्लियामेंट को दबाने की कोशिश की जा रही है। अवामी अदालत को ही आखिरी फैसला करना होगा। मुजरिम को मेहमान बनाया जाएगा तो अवाम एहतजाज करेंगे। बलवाइयों के साथ अदब से पेश नहीं आया जाता। कोर कमांडर के घर और GHQ में आग लगाने वाले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में चलना चाहिए। कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त IG पंजाब और पुलिस कहां थी? हमले के वक्त ये सब तमाशा देख रहे थे। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही का बयान। कहा हुकूमत ने जानबूझकर सरकारी और फौजी तंसीबात बचाने की कोशिश नहीं की। 9 मई के वाकयात की शफाफ इंक्वायरी हुई तो हुकूमत का खुफिया हाथ बेनकाब हो जाएगा। इमरान खान ने कभी फौज और अवाम में फासला पैदा करने की कोशिश नहीं की। PDM हुकूमत फौज और अवाम में जंग कराना चाहती है। 9 मई को कराची में जलाओ घिराव में मुलविस मजीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने शाहराह फैसल पर पीपल्स बस को आग लगाने का एतराफ़ कर लिया। मुल्जिमान ने कहा कि उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी पर हलीम आदिल शेख का कराची बंद करने का वीडियो बयान देखा और उसके बाद शाहराह फैसल पहुंचे। शाहराह फैसल पर शरपसंदी के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 4 हो गई। पाक फौज की हिमायत में आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। सखर में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के तहत अखुवत नगर से ग्लोब चौक तक रैली। मिठी में पाक फौज के हक में सादिक फ़कीर चौक से कश्मीर चौक तक रैली। नौशहरा में मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनों ने रैली निकाली। पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए डेरा बुगटी में भी रैली निकाली गई। बुगटी कबाइल के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के शुहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। मरकजी रुएत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों का एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक मुल्क में इंतशार की कैफियत होगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्क को इंतशार से पाक करना है, दुश्मनों का एजेंडा नाकाम बनाना है। फौज के साथ खड़े हैं। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का कहना है कि इंटरनेट सर्विस की बंदिश पर IT की वजारत को एतमाद में नहीं लिया गया। PTA 2017 के बाद वजारत के मातहत नहीं। PTA आज़ाद इदारे के तौर पर काम करता है। इंटरनेट सर्विस मुतासर होने से अरबों का नुकसान हुआ। किसी भी सोशल मीडिया का ब्लैकआउट या इंटरनेट की बंदिश मसले का हल नहीं। मखसूस इलाकों में इंटरनेट बंद किया जा सकता है। कोशिश करें कि मुस्तक़बिल करीब में इंटरनेट सर्विस बंद न हो। महंगाई के सताए अवाम को पेट्रोल और डीजल पर रिलीफ मिल गया। आज से पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये और डीजल की कीमत में 30 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 270 और डीजल की 258 रुपये फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 12 रुपये कमी के बाद 164 रुपये 7 पैसे का हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि पेट्रोल सस्ता होने पर ट्रांसपोर्टर्स किराए भी कम कर दें। फलों, सब्जियों और खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। गाड़ियाँ चल रही हैं, ये अपने मनमाने किराए और मनमाने रेट बनाते हैं और किराया वसूल कर रहे हैं आवाम से। हुकूमत ने डीजल पर 30 रुपए कम कर दिए, लेकिन बसों का किराया कम न हुआ। मुसाफिरों का शिकवा। कहा कराची में वाटर पंप से सदर तक का किराया अब भी 60 रुपए वसूल किया जा रहा है। मुसाफिरों ने ट्रांसपोर्टर्स पर मर्जी के किराए वसूल करने का इल्जाम लगाया।
सिंध हुकूमत पर तनकीद की, कहा ट्रांसपोर्टर्स किराए की लिस्टें खुद बना लेते हैं। सिंध हुकूमत ने बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। मुसाफिरों का सिंध हुकूमत से पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने का भी मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 8 साल से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब ने हॉकी फेडरेशन पर कब्जा किया हुआ है। सरकार के खर्चे पर बाहर के सैर सपाटे कर रहे हैं। मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेजा जाए। कौमी असेंबली में खिताब में बोले 22-23 साल से ओलंपिक्स पर भी एक शख्स काबिज है। सरकारी इदारों में इस तरह के बहुत से लोग बैठे हैं। स्वात के इलाके संगोठा में निजी स्कूल में पुलिस कांस्टेबल की फायरिंग से जख्मी होने वाली एक बच्ची दम तोड़ गई। 5 जख्मी बच्चियां सैदो शरीफ अस्पताल में जेर इलाज। फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ का कहना है कि कांस्टेबल की जहनी कैफियत ठीक थी या नहीं, ये तफ्तीश से पता चल सकेगा। जिना हाउस लाहौर और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर आवाम और सिविल सोसाइटी के लिए खोल दिए गए। आवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। सिविल सोसाइटी की 9 मई को यौम सियाह करार देते हुए दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आवाम का कौमी अमलाक और तारीखी असासों के तकद्दुस की पामाली पर गहरे दुख और रंज का इजहार। पेशावर में पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया। इमरान खान की रिहाई के लिए 10 मई को होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज में शामिल कारकुनों ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगाकर तारीखी दस्तावेजात, कुतुब, आलात और रिकॉर्ड्स शोलों की नजर कर दिए थे। रेडियो और ट्रांसमीटर भी आग में जलकर राख हुए थे। बचा कुचा सामान लूट लिया गया था। हमले के बाद रेडियो पाकिस्तान को खोला गया तो मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा इमारत का मुआयना करने पहुंचे। इंतजामिया ने तलबा को 10 मई के हमले पर ब्रीफ किया। लैंडमार्क बिल है। पहली दफा पार्लियामान ने बच्चे के बड़े होने में वालिद का रोल भी अहम करार दिया है। हमने ये सिर्फ माँ पर, बच्चा पैदा होने के बाद सिर्फ माँ पर बोझ नहीं बल्कि वालिद को भी छुट्टी मिलने का जो दिया था प्रपोजल, वो पार्लियामान ने आज पास किया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बच्चे की पैदाइश पर माँ और बाप के लिए छुट्टी का बिल मंजूर। बच्चे की पैदाइश पर वालिद को भी तनख्वाह के साथ 30 दिन की छुट्टी मिल सकेगी। मैटरनिटी बिल की मंजूरी के बाद माँ को पहले बच्चे की पैदाइश पर 6 माह की छुट्टी मिल सकेगी। माँ को दूसरे बच्चे की पैदाइश पर 4 और तीसरे बच्चे पर 3 माह की छुट्टी मिल सकेगी। वालिद को दौरान मुलाजमत छुट्टियाँ 3 दफ़ा मुयसर होंगी। कानून का इतलाक इस्लामाबाद की हुदूद में निजी और सरकारी दोनों तरह के इदारों पर होगा। बिल सेनेटर कुरतुलैन मरी ने पेश किया। क्या वाकई पाकिस्तान ने लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी खत्म कर दी? सोशल मीडिया पर किया जाने वाला ये दावा कि हुकूमत पाकिस्तान ने दवाओं की दरामद पर पाबंदी आयद कर रखी है जबकि लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर से पाबंदी हटा दी है, गुमराह कुन है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी असेंबली को बताया था कि हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस मई में लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद की। तमाम स्टेट बैंक लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी नहीं लगाता, इसलिए हुकूमत लग्जरी गाड़ियों पर ड्यूटी बढ़ाकर उनकी दरामद की हौसला शिकनी कर रही है। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। ड्रग केस में आर्यन खान को बचाने के लिए साबिक तफ्तीशी अफसर पर भारतीय सुपरस्टार शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत तलब करने का इल्जाम। साबिक तफ्तीशी अफसर समीर वानखेड़े समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक समीर वानखेड़े की टीम ने छापों के दौरान उन लोगों को छोड़ दिया जो ड्रग सप्लाई करने वाले थे या जिनसे मुनशियात बरामद की गई थी। बॉलीवुड का शहंशाह बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल पर अमिताभ बच्चन की अजनबी मद्दाह से लिफ्ट लेने की वायरल तस्वीर पर मुंबई पुलिस ने नोटिस किया लिया। बिग बीर ने फौरन वजाहत कर दी, कहा तस्वीर फिल्म शूटिंग के मुकाम की है, मोटरसाइकिल पर कोई अजनबी नहीं, अमले का रुकन है। हंसते हुए इमोजी के साथ कहा कि उन्होंने सिर्फ सफर करने का तासुर दिया।
इतवार को अमिताभ बच्चन ने समाजी वेबसाइट पर तस्वीर शेयर की थी जिसमें सेट पर पहुंचने के लिए अजनबी फैन से लिफ्ट लेने का कहा था। अफगानिस्तान में पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट होने के बाद 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। तर्जुमान अफगान वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क के 23 सूबों में 64 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। यूक्रेन के सुप्रीम कोर्ट के सरबराह मुबैना रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सरबराह पर $27 लाख रिश्वत लेने का इल्जाम है। एशिया कप पाकिस्तान से मुकम्मल मुंतकिल करने की भारतीय कोशिशों को बड़ा धचका। बांग्लादेश और श्रीलंका एशिया कप का पहला मरहला पाकिस्तान में खेलने पर रजामंद हो गया। दोनों बोर्ड्स को पाकिस्तानी तजवीज़ समझ आ गई। पीसीबी को यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप यकीनी बनाने के लिए इवेंट के इब्तिदाई 3 से 4 मैचेस पाकिस्तान में खेलने और दीगर मैचेस किसी भी दूसरे मुल्क में करवाने की तजवीज़ दी थी। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान एशिया कप का मेज़बान है, लेकिन भारत पाकिस्तान में खेलने से इनकार करके पाकिस्तान को मेज़बानी से भी महरूम करने में लगा है। पीसीबी की तजवीज़ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिशियल्स का इजलास आइंदा 1-2 रोज़ में दुबई में मुतवक्किल। कोयटा में जारी नेशनल गेम्स में वुमेन हॉकी के सेमीफाइनल्स। वुमेन्स हॉकी इवेंट में आर्मी और वापडा की टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेंस हॉकी इवेंट में भी आज 4 मुकाबले। इवेंट में बैडमिंटन, पाकिस्तान बॉक्सिंग, कबड्डी, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, रग्बी और सॉफ्टबॉल के मैचेस हुए। इवेंट के तमाम मुकाबले जियो सुपर पर बराह रास्त। पाकिस्तानी खातून को पहमा नाइला कियानी ने 8,516 मीटर बुलंद तरीन चोटी लोटसे को भी सर कर लिया। नाइला 8,000 मीटर से बुलंद 6 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। उन्होंने 2 रोज पहले बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर की थी। नाइला K2, अन्नपूर्णा, गेशब्रम 1 और गेशब्रम 2 भी सर कर चुकी हैं। और पाकिस्तानी अदाकारा निम्रा बुच्चा ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। निम्रा बुच्चा ने फिल्म कंपनी में क्यूरेटर्स चॉइस अवार्ड, पोलाइट सोसाइटी में फिल्म अवार्ड और एक चैंपियनिंग चेंज अवार्ड अपने नाम किया।